नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी समस्त गुरुजनों को चरण स्पर्श करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु का पदवी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ पदवी है। किसी भी देश का राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो या सर्वोच्च पद हो, उन सभी पदों में गुरु का पद सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजा रामचंद्र जी के ज़माने में भी महर्षि वशिष्ठ का स्थान सबसे ऊपर रहा है। हम लोग विश्व गुरु की बात करते हैं तो भारत सदियों से, हमेशा से आध्यात्मिक रूप से हो, अन्य विषय वस्तु की बात करें तो उसमें भी हमेशा गुरु की भूमिका निभाई है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, वहाँ भी प्रतिनिधित्व रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का बखान अगर किया जाए तो जितना भी गुरु पर लिखा जाएगा वह कम होगा। अगर कोई भी शिष्य सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है तो उसमें उस गुरु की और गुरु के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन की अहम भूमिका होती है। गुरु का स्थान सबसे ऊपर इसलिए होता है कि वह दीपक के रूप में स्वयं को जलते हुए रहता है और शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यानी कोई भी गुरु अपने शिष्य को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को वह शिखर से शून्य तक, यानी अपने आप को भी नष्ट करके शिष्य को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाता है। तो गुरु की महिमा सबसे ऊपर है। मैं आप सभी गुरुओं से इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निवेदन करता हूं कि आपने एकलव्य का नाम अवश्य सुना होगा। जो एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी माना जाता था। उस ऐतिहासिक काल में उस एकलव्य की चर्चा प्रत्येक राजमहल में हुआ करता था। लेकिन अगर एकलव्य की बात करते हैं तो द्रोणाचार्य की बात भी हम करनी चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य की जो भूमिका थी उस समय, वह एकलव्य के हिसाब से एक शिष्य के लिए उपयुक्त नहीं था कि कोई भी गुरु अपने शिष्य के लिए छल प्रपंच रचे शिष्य से ही, तो यह कतई उचित नहीं है। तो हे गुरुजन, यह हमेशा से रहा है कि गुरु का स्थान जब सबसे ऊपर है तो द्रोणाचार्य जैसा कभी हम अपने गुरु का व्यवहार वैसा नहीं होना चाहिए। द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं होना चाहिए। तो साथियों, इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु की बात कितना किया जा सकता है यह आप समझ सकते हैं कि जब स्वयं माता पिता जब जन्म देती है तो जन्म तो दे देती है, लेकिन सही संस्कार, उसे मानव बनाने का, एक आदर्श व्यक्ति बनाने का कार्य गुरु ही करता है। जीवन जीने की कला अगर वो सीखता है तो उसमें महान गुरु की भूमिका होती है। तो हे गुरुजन, आप सभी को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन।